तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इसके पहले मैंने आपको नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था शायद आपको कि न्यूरॉन क्या करते हैं। न्यूरॉन इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर विच इज़, जैसे किडनी में मैंने आपको नेफ्रॉन बताया था, जैसे लीवर में मैंने हिपैटोसाइट्स बताई थी, वैसे ही हमारे किसमें, नर्वस सिस्टम में हमारा जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट कौन सा है, तो हमारा न्यूरॉन है। ठीक है, तो देखते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, दिखता कैसे है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये इस तरह से नज़र आता है। तो न्यूरॉन में देखिए, न्यूरॉन है क्या, न्यूरॉन बेसिकली सेल होती है। क्या है ये, सेल है। तो सेल है, तो इसके पहले आपने पढ़ा होगा सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, और सेल कैसे बेसिकली स्पेरिकल होती है। लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर देखिए, मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे हम इसको तो ये कुछ अलग ही लग रहा है, लेकिन इसको याद रखिए ये सेल है। लेकिन कौन सी सेल है, कोई भी सेल नहीं है, ये कौन सी है, ये नर्व सेल है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में आप जब भी सेल की बात करेंगे तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे, नर्व सेल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो बेसिकली सेल जो होती है, मतलब नर्व सेल जो होती है, ये 3 पार्ट में इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, पहली जो चीज़ है हमारी, ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, इसको कहते हैं सेल बॉडी। ठीक है, ये सेल बॉडी है। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर है, देखो सेल बॉडीज़ को काफ़ी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसी शाखाएँ नज़र आ रही हैं, तो इस शाखाओं को हम कहते हैं, देखिए ये जो शाखाएँ हैं इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ये डेंड्राइट्स हैं। और जो बचा हुआ एक लॉन्ग पोर्शन हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखो लॉन्ग एकदम लंबा ऐसे दिख रहा है, इसे हम कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छे से समझ में आए इसलिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो नर्व है, नर्व सेल है, इस नर्व सेल का फंक्शन क्या होता है, इसका वैसे 2 फंक्शन हम कंसिडर कर सकते हैं। जनरली ये रिलेटेड करता है एक्शन पोटेंशियल से। एक्शन पोटेंशियल आपको पता है, इसमें एक्शन पोटेंशियल पहले भी ये वर्ड जा चुका है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने हार्ट में पढ़ाया था कि इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जो ट्रैवल करती है। तो हमारी बॉडी में जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है, मतलब चलती है, वो नर्व कंडक्शन से होती है, नर्व सेल से चलती है। तो इसमें 2 चीज़ें करता है, एक तो इनिशिएट कर सकता है, मतलब नर्व इम्पल्स जनरेट कर सकती है, और दूसरा क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। कि देखो, क्योंकि अगर पैर में भी मच्छर काटे तो भी वो हमें कहाँ तक पता चलता है, ब्रेन तक पता चलता है, तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये 2 फंक्शंस को आप याद रखिएगा कि एक्शन पोटेंशियल को यह क्या करता है, इनिशिएट कर सकता है एंड ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, नाउ तो हम देखते हैं कि अभी सेल स्ट्रक्चर जो है हमारा, उसमें जो पहला स्ट्रक्चर है कौन सा, सेल बॉडी। अब सेल बॉडी क्या चीज़ है, ठीक है, सेल बॉडी के बारे में बात करते हैं। तो सेल बॉडी जो है, मतलब सिर्फ इतना पोर्शन, ठीक है, इतना पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, दैट इज सेल बॉडी। अब ये जो सेल बॉडी है, ठीक है, ये सेल बॉडी जो ब्रेन में अगर प्रेजेंट है तो ये बनाती है ग्रे मैटर। क्या बनाती है, ग्रे मैटर। तो आपको शायद पता होगा, 12th में पढ़ा होगा आपने कि जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन हमारा 2 तरह के चीज़ों से बना हुआ होता है, एक ग्रे मैटर, एक वाइट मैटर, बराबर है। तो ग्रे मैटर बेसिकली क्या होता है, सेल बॉडीज होती है न्यूरॉन सेल्स की। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पेरीफेरी में होता है, मतलब पेरीफेरी ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन में पेरीफेरी में होता है। और दूसरी एक चीज़ है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर किससे बनता है, सेल बॉडी से बनता है। अब सेल है तो इसका कुछ नाम भी होगा, तो इस सेल को हम और एक नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं हम पेरिकायरॉन। ठीक है, पेरिकायरॉन, RYON, ओके, पेरिकायरॉन। तो पेरिकायरॉन किसका नाम है, इसी सेल बॉडी को हम पेरिकायरॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका शेप देखिए कैसा है, शेप है इर्रेगुलर, कोई एकदम डिसाइडेडली बता नहीं सकते कैसा है, तो इर्रेगुलर शेप है। ठीक है, और जैसे सेल में हम न्यूक्लियोप्लाज्म देखते हैं, सॉरी सेल में हम जैसे साइटोप्लाज्म देखते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें होता है न्यूरोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, न्यूरोप्लाज्म। अब ये जो स्ट्रक्चर है सेल बॉडी का स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो जैसे मैंने बीच में एक छोटा सा वाइट ऐसे बनाया है, दैट इज़, ये कौन सी चीज़ है, ये चीज़ है,
इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। हर सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है हमारा। अब न्यूक्लियस है, उसके बाद में छोटे छोटे यहाँ पे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो ग्रैन्यूल्स होती है उन ग्रैन्यूल्स का नाम है, उनको कहते हैं नीसल्स ग्रैन्यूल्स, NISSL ग्रैन्यूल्स, ठीक है। निसल ग्रैन्यूल्स भी कह सकते हैं या निसल बॉडीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ न्यूरॉन में पाई जाती है और कहीं नहीं मिलेंगी आपको। उसके बाद में होते हैं छोटे छोटे फिलामेंट्स होते हैं, ऐसे फिलामेंट्स, ठीक है। तो इस फिलामेंट्स को हम कहते हैं न्यूरोफिलामेंट्स, न्यूरोफिलामेंट्स, ठीक है। या आप इसको न्यूरोफिलामेंट्स भी कह सकते हैं या न्यूरोफाइब्रिल भी कह सकते हैं, ठीक है। न्यूरोफिब्रिल्स। अब ये क्या होते हैं, ये बेसिकली जैसे मैंने फिलामेंट बताया आपको कि फिलामेंट्स स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हमारे सेल्स में प्रेजेंट होती है, वैसे ही ये है, ठीक है। और दूसरा है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नेल्सन्स ग्रैन्यूल्स की मैंने बात की थी, नेल्सन ग्रैन्यूल्स एंड न्यूरोफिब्रिल्स ये सिर्फ आपको कहाँ मिलेंगे, नर्व सेल में मिलेंगे, बाकी कोई सेल में नहीं मिलेंगे, ठीक है। और नेसल ग्रैन्यूल्स बेसिकली करते क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, ठीक है। तो जब मैं आपको नर्व कंडक्शन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये नेसल ग्रैन्यूल किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अभी आप इतना याद रखिए कि नेसल ग्रैन्यूल का फंक्शन क्या है, तो सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल बॉडी। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर है हमारा वो है डेंड्राइट्स, जो मैंने बताया आपको। अब डेंड्राइट्स जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर है हमारा डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या है, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर नज़र आ रही है आपको, ठीक है, दीज आर द डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होती है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब जैसे शाखाएं होती है, पेड़ों की शाखाएं, वैसे ही ये डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो डेंड्राइट्स का मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये रिसीव करता है, मतलब इम्पल्स यहाँ से आएगा, ये रिसीव करेगा और इस इम्पल्स को कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, सेल बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये इसका मेन फंक्शन है। और इसकी जो शाखा है, ये जो ब्रांचेस है इसकी, ये क्या है, वेरी शॉर्ट है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये ब्रांच में प्रेजेंट होता है, ब्रांचेस होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये क्या करता है, इम्पल्स को कहाँ भेजता है, बॉडी की तरफ भेजता है, ठीक है, इम्पल्स को बॉडी की तरफ भेजता है। और तीसरा क्या होती है, शॉर्ट होती है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती है, लेंथ कम होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सॉन। देखो एक्सॉन कितना है, एक ही है, बहुत लंबा है, उसके कंपेयर में ये क्या है, शॉर्ट्स है, ठीक है। और ये डेंड्राइट्स प्लस, मतलब डेंड्राइट्स प्लस एक्सॉन, ये मिला के बनाते हैं वाइट मैटर। अब ब्रेन में जैसे मैंने बताया था ग्रे मैटर वाइट मैटर होता है, तो वैसे ही वाइट मैटर किससे बनता है, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन से, और ग्रे मैटर सेल बॉडी से बनता है, ठीक है। उसके बाद हम एक्सॉन की बात करेंगे। एक्सॉन, ओके, एक्सॉन जैसे आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक सिंगल इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, मतलब ये क्या है, लॉन्ग है, ठीक है। दूसरा, ये क्या है, एक ही प्रेजेंट होता है, मतलब एक न्यूरॉन में सिर्फ एक ही एक्सॉन आपको मिलेगा, ठीक है, सिंगल एक्सॉन, एक न्यूरॉन में एक ही एक्सॉन। और ये यहाँ से ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये ओरिजिन होता है, इसका ओरिजिन जो है वो है एक्सॉन हीलॉक। ये एक्सॉन हीलॉक से जनरेट होता है, मतलब एक्चुअली एक्सॉन हीलॉक है कहाँ पे, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब जहाँ से बॉडी से एक्सॉन निकल रहा है, सेल बॉडी से एक्सॉन निकल रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन हीलॉक, ठीक है, एक्सॉन हीलॉक। तो एक्सॉन हीलॉक से ये क्या होता है, जनरेट होता है, वहाँ से निकलता है, ओरिजिन वहाँ से इसका, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है, जैसे मैंने आपको लॉन्ग बताया था, इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर तक हो सकती है, ठीक है, मतलब लॉन्गेस्ट जो हमारी बॉडी में होता है वो 1 मीटर तक होता है, ठीक है, इतना लंबा हो सकता है ये एक्सॉन, सेल बॉडी से दूर, ओके। तो ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, तो ये इम्पल्स को क्या करता है, ये लेके जाता है, मतलब इम्पल्स को इम्पल्स को क्या करता है, अवे लेके जाता है, अवे किससे, अवे फ्रॉम सेल बॉडी से ये दूर लेके जाता है, किसको, इम्पल्स को, ठीक है। और इसका जो मेम्ब्रेन होता है, मतलब जैसे देखिए, तो जैसे अभी सपोज ये एक्सॉन है,
ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन आपको दिख रहा है, एक्सॉन, ठीक है। तो इसका जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नाम है एक्सोलेमा। इसको कहा जाता है एक्सोलेमा, डबल एम है इसमें, ठीक है, एक्सोलेमा। तो ये जो इसके ऊपर फिर आपको छोटी छोटी एक येलो कलर की सेल्स भी नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या है, तो इन्हें हम कहते हैं, ये जो सेल्स है इनका नाम है श्वान सेल्स। श्वान सेल्स, श्वान सेल्स, श्वान सेल्स क्या है? वेल अब मैंने तो बताया था आपको कि न्यूरॉन मतलब नर्व सेल एक ही सेल होती है, अब यहाँ पे तो दूसरी सेल भी आ गई। वेल तो हर नर्व सेल क्या होती है, हर नर्व सेल का दो तरह का डिवीजन होता है, मतलब ये डिवाइडेड होती है दो दो तरह की नर्व्स में। जैसे पहली आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं माइलिनेटेड, जहाँ पे श्वान सेल्स प्रेजेंट होती है, मतलब ये प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे माइलिनेटेड, माइलिनेटेड सेल या नर्व, ठीक है, नर्व सेल, माइलिनेटेड नर्व सेल कहेंगे, ठीक है। और जिस पे माइलिन शीथ नहीं होती है, ठीक है, जैसे ये दूसरा वाला न्यूरॉन यहाँ पे बनाया मैंने, देखो इसको देखो, इस पे श्वान सेल तो है, लेकिन ये क्या है, इसमें श्वान सेल्स में गैप नहीं है, ठीक है, श्वान सेल्स, सेल एक ही सेल है, सॉरी, श्वान सेल, ठीक है, एक ही सेल है। तो एक सेल प्रेजेंट है, मतलब पूरा एक्सॉन इसने पूरा क्या कर दिया, पूरा ढक लिया इसने एक्सॉन, मतलब ये है नॉन माइलिनेटेड। और माइलिनेटेड कौन सा है, इसके ऊपर देखिए, जहाँ पे श्वान सेल्स है, लेकिन श्वान सेल्स के अंदर क्या है, गैप है, देखो यहाँ पे गैप है, गैप नज़र आ रही है, दो सेल के बीच में गैप है। वेल इस गैप को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवीर, ठीक है, ये नोड्स ऑफ रैनवीर है। अब इसका जो सिग्निफिकेंस है, ये यहाँ पे क्यों है ऐसे, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो आपको नर्व कंडक्शन में पता चलेगा, ठीक है, तो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल के लिए आप स्ट्रक्चर के लिए इतना याद रखिए कि माइलिनेटेड जो नर्व होती है, ठीक है, माइलिनेटेड जो नर्व सेल होती है उसके ऊपर श्वान सेल्स प्रेजेंट होती है, और श्वान सेल्स के बीच में गैप होती है जिसको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवीर, ठीक है। और ऐसी नर्व सेल को कहा जाता है माइलिनेटेड। और दूसरी एक होती है जिसके ऊपर श्वान सेल तो है, श्वान सेल है, लेकिन क्या है, नहीं है, नोड्स ऑफ रैनवीर नहीं है, तो ऐसी सेल को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड सेल। कौन सी सेल, लेकिन नर्व सेल, नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल्स, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो इसके अलावा मुझे लगता है यही सब कुछ है हमारा न्यूरॉन के बारे में। इसके अलावा कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स भी होता है, जैसे एक मैंने बता दिया आपको माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, ये एक टाइप है इसका, ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे यूनिपोलर, बाइपोलर, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो जैसे मैं श्वान सेल्स की बात कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने 4 डायग्राम बनाई हैं श्वान सेल्स की, 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 श्वान सेल्स बनाई हैं मैंने यहाँ पे। वेल श्वान सेल्स जिस नर्व मतलब न्यूरॉन फाइबर पे प्रेजेंट होती है, तब उस वक्त उसको कहा जाता है माइलिन शीथ। वेल माइलिन शीथ जो है, अब शीथ मतलब क्या है, कवरिंग है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ये इस पूरे एक्सॉन के ऊपर एक कवर बना रही है, ठीक है, तो इसे कहा जाता है माइलिन शीथ। और ऐसे न्यूरॉन को कहा जाता है माइलिनेटेड, माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। अब ये जो श्वान सेल्स आपको नज़र आ रही है, तो दो श्वान सेल्स के बीच में गैप भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस गैप को कहा जाता है नोड ऑफ रैनवीर, वेर नोड ऑफ रैनवीर। तो नोड ऑफ रैनवीर का सिग्निफिकेंस क्या है, तो जब एक्शन पोटेंशियल बॉडी की तरफ से किसकी तरफ आएगा, बॉडी की तरफ से इस एक्सॉन की तरफ आएगा, तो उस वक्त क्या होता है कि ये एक्शन पोटेंशियल जंप करके जाता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस। अब यहाँ पे क्या है, श्वान सेल्स प्रेजेंट है, तो ये एक्शन पोटेंशियल उस श्वान सेल से पास नहीं होगा, वो क्या करता है, जहाँ पे नोड है ना, नोड्स ऑफ रैनवीर है, वहाँ पे जंप करते हुए जाता है। तो कंडक्शन कैसा होता है, फास्ट कंडक्शन होता है, ठीक है। तो याद रखिए माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जो कंडक्शन होता है वो कैसा है, फास्ट कंडक्शन होता है, ठीक है। वेयरएज अब माइलिनेटेड है तो नॉन माइलिनेटेड भी प्रेजेंट हो रहते होंगे, बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन होते हैं जिसमें क्या होता है कि माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे न्यूरॉन में क्या होता है कि
जो कंडक्शन है वो स्लो रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें कैसा है, फास्ट कंडक्शन है। तो मैं आपको और एक डायग्राम बता देता हूँ न्यूरॉन का। ये देखिए, ये एक डायग्राम है। अब इसमें क्या है, इसमें च्वान सेल्स तो है, ठीक है, ये हमारी च्वान सेल है, लेकिन ये कैसी है, ये सिंगल सेल है, मतलब एक ही सेल है, ये कवर करके रख रही है एक्सॉन फाइबर को। लेकिन इसमें क्या है, नोड ऑफ रेनवीर एब्सेंट है, तो इसमें कंडक्शन कैसा होगा, इसमें कंडक्शन स्लो कंडक्शन होगा, ठीक है। तो ये भी एक टाइप होता है, इसको नॉन माइलिनेटेड कहा जाता है। माइलिन शीट पूरी नहीं है इसके ऊपर, सिर्फ एक सेल है, क्योंकि वो सपोर्टिव सेल होती है, न्यूरोग्लिया कहा जाता है इनको, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूरॉन। ओके, तो इसके पहले हम न्यूरॉन के बारे में जान चुके हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा नर्व के बारे में बता देता हूँ कि नर्व क्या चीज़ होती है, ठीक है। बेसिकली नर्व क्या होती है, बंडल ऑफ नर्व फाइबर होती है। मतलब इसमें क्या है, बहुत सारे नर्व फाइबर्स होते हैं। जैसे नर्व सेल में बता चुका हूँ आपको, तो आपको एक्सॉन डेंड्राइट्स पता है। ओके, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि नर्व कैसे बनती है। तो ये जो लेवल है 6 नंबर का, ये हमारा है एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन मतलब ये है नर्व सेल। अब नर्व एक्सॉन के ऊपर मैं आपको माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड पढ़ा चुका हूँ, तो आपको पता है इसमें इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, माइलिन शीट प्रेजेंट है, ठीक है, माइलिन शीट। ओके, तो ये माइलिन शीट है, या किसके ऊपर प्रेजेंट है, एक्सॉन के ऊपर। अब इसके ऊपर एक कवरिंग है, देखो यहाँ पे 7 नंबर का लेबल देखिए, यहाँ पे क्या है, एक कवरिंग लगाया हुआ है। इस कवरिंग को बोलते हैं एंडोन्यूरियम, ठीक है, ये एंडोन्यूरियम है। अब ये एंडोन्यूरियम का फंक्शन क्या है, ये एंडोन्यूरियम क्या करता है, कवर करता है किसको, तो हमारी माइलिन शीट को, मतलब बेसिकली एक्सॉन को कवर करता है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे एक्सॉन्स जिसके ऊपर कवर है, एंडोन्यूरियम है, ये सारे मिला के एक फैसिकल बनाते हैं। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये फैसिकल है, ठीक है। अब ये फैसिकल जो है, फैसिकल के अंदर बहुत सारे, देखो 1 2 3 बहुत सारे इसके अंदर क्या है, नर्व फाइबर्स है। और इस फैसिकल के ऊपर एक कवर भी है, देखो 4 नंबर का लेबल, इसके ऊपर क्या है, कवर है। तो इस कवर को बोलते हैं पेरिन्यूरियम, ठीक है, पेरिन्यूरियम। मतलब सबसे पहले पहला कवर एंडोन्यूरियम जो एक्सॉन के ऊपर होता है, फिर पेरिन्यूरियम जो ब्रंच के उनका जो बंच है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, मतलब फैसिकल के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब ऐसे बहुत सारे फैसिकल मिलके एक नर्व बनती है, ठीक है, ये नर्व है हमारी। इसमें क्या है, बहुत सारे फैसिकल्स आ गए, ठीक है, तो ये नर्व है। अब नर्व के ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं इपिन्यूरियम, ठीक है, इपिन्यूरियम। इपिन्यूरियम किसका कवर है, नर्व का। जैसे शियाटिक नर्व है हमारी बॉडी में होती है, तो उसके ऊपर कौन सा कवर मिलेगा आपको, इपिन्यूरियम मिलेगा। उसको आप कट करोगे, सेक्शन करोगे, तो उसमें फैसिकल्स मिलेंगे, फैसिकल के ऊपर पेरिन्यूरियम मिलेगा। और पेरिन्यूरियम को अगर फिर से आपने ओपन किया तो उसके अंदर बहुत सारे क्या मिलेंगे, एक्सॉन्स। और एक्सॉन के ऊपर कौन सा कवर मिलेगा, एंडोन्यूरियम मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नर्व एंड नर्व सेल। प्लीज़ like, comment, share and subscribe to my channel Made by FC Academy.